हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि लीगल एज मैरिज की क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया इसके रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ों के ऊपर आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जो मैरिज के लीगल एज को 18 से 21 करने के बारे में डिसीजन लेगी। ऐसी कमेटी को इस्टेब्लिश करने के बारे में एक अनाउंसमेंट फरवरी 2020 में ही डिक्लेयर कर दिया गया था ड्यूरिंग बजट स्पीच। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया था कि हम जल्द ही इसके ऊपर काम करेंगे विद इन 6 मंथ्स। ऐसी एक कमेटी इस्टेब्लिश करेंगे जो मैरिज की एज के ऊपर डिसीजन लेगी और गवर्नमेंट ने ऐसी कमेटी फॉर्म भी कर दी है। इनका जो मेन कंसीडरेशन है इस कमेटी के सामने वो ये है कि लड़कियों के लिए मैरिज की एज 18 से 21 ईयर्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस कमेटी को फॉर्म करने का जो मेन एम है और जिसका इनको रिप्लाई करना है वो ये है कि लड़कियों की मैरिज एज को इनको रिवाइज करना होगा या नहीं करना चाहिए इनको। ये जो कमेटी है इन्होंने अपना रिकमेंडेशन इनको सबमिट करना था 31 जुलाई 2020 को, तो अभी तक उन्होंने अपना रिकमेंडेशन सबमिट कर दिया है। इस टाइम इस कमेटी के अंदर टोटल 10 मेंबर्स हैं। इसमें सेक्रेटरीज हेल्थ, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, लॉ एंड स्कूल एजुकेशन, इन सारे सेक्टर्स के सीनियर ऑफिसर्स इस कमेटी के मेंबर्स हैं। नाउ इस कमेटी के जो हेड हैं वो है समता पार्टी के प्रेसिडेंट दैट इज जया जेटली, और नीति आयोग के भी इसके अंदर मेंबर्स कुछ इंक्लूड किए गए हैं। नीति आयोग के कुछ मेंबर्स जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं वो है वीके पॉल, जो कि नीति आयोग के हेल्थ मेंबर हैं और इस कमेटी के भी मेंबर भी हैं वो। ये कमेटी केवल मैरिज की एज को ही रिवाइज नहीं करेगी, उसके साथ साथ काफ़ी और भी पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर ये कमेटी अपना डिसीज़न देगी और अपने रिकमेंडेशंस को सामने रखेगी, जैसे कि एज ऑफ मदरहुड। ओके, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट जिसके ऊपर ये कमेटी अपना काम करेगी। सेकेंड पॉइंट, जैसे मैटरनल मॉर्टेलिटी जो रेट है उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि ये मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इम्प्रूव हो। न्यूट्रिशन लेवल्स को भी इम्प्रूव करने के लिए ये कमेटी अपना काम करेगी। उसके साथ साथ इससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उसके ऊपर भी ये कमेटी अपना रिकमेंडेशन रिप्रेजेंट करेगी ऑन 31 जुलाई, जो कि उन्होंने अभी तक अपना रिकमेंडेशन सबमिट कर दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि लीगल एज मैरिज के लिए इंडिया के अंदर क्या डिसाइड की गई थी। जो लीगल एज है मैरिज के लिए इंडिया में डिसाइड की गई थी कि 18 ईयर्स होगी वीमेन के लिए और 21 ईयर्स होंगी मैन के लिए। लेकिन जो अगर मैं रिलीजन के बेसिस पे अगर आपसे बात करूं तो हिंदूज़ के लिए सेक्शन 5(3) हिंदू मैरिज एक्ट के दौरान 1955 के दौरान 18 ईयर्स रखी गई थी ब्राइड के लिए और 21 ईयर्स रखी गई थी ग्रूम के लिए। लेकिन इस्लाम धर्म मानता है कि मैरिज की जो एज है आप एज के अकॉर्डिंग नहीं रख सकते। प्यूबर्टी वैसे ही एक गर्ल अटेन करेगी, उसकी शादी की एज हो जाएगी, जिसको सरिया लॉ भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं रिलीजन की अगर बात की जाए तो हिंदू के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट के दौरान शादी की एज डिसाइड की जाती है, वहीं इस्लाम धर्म के अंदर सरिया लॉ को फॉलो किया जाता है शादी की उम्र को डिसाइड करने के लिए। इन्हीं बिहाफ के ऊपर लीगल एज ऑफ मैरिज इंडिया में डिसाइड की गई थी। अब हम कुछ हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि हिस्ट्री लीगल एज ऑफ मैरिज के अंदर क्या क्या हिस्ट्री रही है इंडिया के अंदर। जो सबसे पहले मैं जो डिस्कस करना चाहती हूँ वो है इंडियन पैनल कोड, जो कि 1860 के अंदर रखा गया था। इस इंडियन पैनल कोड के अंदर ये बोला गया था कि अगर 10 साल से कोई लड़की छोटी है तो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया जाएगा। अगर किया जाता है तो डेफिनेटली उसको एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती थी। तो इंडियन पैनल कोड के अंदर ये चीज़ रखी गई थी 1860 के अंदर। उसके बाद दूसरे लॉज बनाए गए
दैट इज सेकंड जो लॉ बनाया गया वो था एज ऑफ कंसेंट बिल। ये 1927 के अंदर रिप्रेजेंट किया गया था और ये बोला गया था कि 12 ईयर्स से छोटे जितने भी लोग हैं जो कि 12 ईयर्स से छोटे हैं लड़कियां, उनके साथ शादी को करना इनवैलिड माना जाएगा और ये गैर कानूनी भी होगा। तो एज ऑफ कंसेंट बिल के अंदर 12 ईयर्स के नीचे शादी करना गैर कानूनी बोला गया था। उसके बाद एक नया लॉ फिर आता है 1929 के अंदर, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। इसके अंदर जो मिनिमम एज मैन और वीमेन की रखी गई थी वो थी 14 एंड 18 ईयर्स। मैन की जो मिनिमम एज थी वो 14 रखी गई थी और वीमेन की जो एज थी वो रखी गई थी 18 ईयर्स। इसके अंदर ऐसा हुआ कि ये जो लॉ था इसको चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट को शारदा एक्ट भी बोला जाने लगा और इस एक्ट का जो नाम है वो हरबिलास शारदा के बाद रखा गया था। हरबिलास शारदा जो हैं वो जज और मेंबर हैं आर्य समाज के रह चुके थे। नाउ इसके बाद जो एक्ट रिप्रेजेंट किया गया था शादी के ऊपर वो था 1954 को स्पेशल मैरिज एक्ट पास किया गया था एंड उसके बाद 1978 में फिर शारदा जो एक्ट है उसको अमेंडमेंट दिया गया था। लीगल जो एज मैरिज की फिर डिसाइड की गई थी वो वीमेन के लिए डिसाइड की गई थी 18 ईयर्स और मैन के लिए डिसाइड की गई थी 21 ईयर्स, जिसको आज भी हम फॉलो करते हैं। शारदा एक्ट में जो दिए गई चीज़ें थी दैट इज़ 18 और 21, जिसको आज हम फॉलो कर भी रहे हैं। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंदर पास किया गया। इस एक्ट के दौरान ये था कि मिनिमम एज जो वीमेन की होनी चाहिए वो 18 होनी चाहिए और मैन के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 21 ईयर्स होनी चाहिए फॉर मैरिज। सो ये सारे के सारे लॉज बनाए गए थे मैरिज को लेके इंडियन हिस्ट्री के अंदर। और अब एक नया कमेटी ने फॉर्म किया है, एक नई कमेटी फॉर्म की है जो इसी चीज़ों के बारे में अभी हमें डिसाइड करके 30 जुलाई 2020 को उन्होंने अपना रिकमेंडेशन रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखते हैं उस रिकमेंडेशन के अंदर उन्होंने किन किन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है। नाउ उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हम डाटा को अगर देखें UNICEF के दौरान, ये जो UNICEF के डाटा के दौरान 27% वीमेन इंडिया के अंदर मैरिज कर लेती है बिफोर 18 ईयर्स और लीगल एज कंसिडर की जाती है 18 ईयर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लीगल एज है मैरिज की वो है 18 ईयर्स, लेकिन आज भी 27% वीमेन इस एज से पहले ही मैरिज कर लेती हैं, जिसको इलीगल कंसिडर किया जाता है। ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर अभी इंडियन गवर्नमेंट अपना एक डिसीज़न रखेगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।